यहाँ पर अब हम समझते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। अब यहाँ पर हम उदाहरण से लेते हैं। एक उदाहरण है कि एक दीवार है, उसको 12 जो मजदूर उस दीवार को 10 दिन में 12 मजदूर 10 दिन में उस दीवार को बना लेते हैं। अब हम मजदूर की संख्या को बदलेंगे, 20 मजदूर रखते हैं तो वो दीवार को कितने दिनों में बनाएगा। इसको भी हम सेम उसी तरीके से मान देते हैं। इसको x1 मान देंगे, इसको y1 मान देंगे। उसी तरीके से इसको हम x2 मान देंगे और इसको y2, और इसी y2 का मान हमको निकालना है। अब देखते हैं हम कि इसके सूत्र कैसे बनते हैं। जो अनुत्क्रमानुपाती में सूत्र होता है, इसमें उसके बिल्कुल अलग बनता है। इसमें बटे के रूप में नहीं होता, बल्कि ये दोनों आपस में गुणा होगा और ये दोनों आपस में गुणा होगा। अर्थात x गुणित होगा y, x1 गुणित y1 बराबर होना चाहिए x2 गुणित y2। अब x का मान ज्ञात है हमको 12 है, गुणित y का मान ज्ञात है 10 है, बराबर x2 का मान ज्ञात है 20 है, परंतु y2 का मान ज्ञात नहीं है, तो y2 को हम मान सकते हैं x। अब हमको निकालना है x का मान। तो 12 गुणित 10 करेंगे, 12 एकम 12 और शून्य को लगा देंगे, 120 आ गया। अब 20 है, 20 x हो गया। अब x का मान निकालना है तो 20 को बराबर से पहले ले जाएंगे, तो 120 यहाँ गुणा के रूप में है, यहाँ हो जाएगा भाग के रूप में, बटा बराबर हो जाएगा x। अब हम इसको कटा देंगे, शून्य शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, मतलब 6 बराबर x है, या x बराबर 6 मान निकल गया। मतलब 12 मजदूर यदि उस काम को 10 दिन में करेगा, 12 मजदूर 10 दिन में करेगा, तो 20 मजदूर उसी काम को 6 दिन में कर लेगा। अर्थात हमने मजदूर का संख्या बढ़ाया, 12 से 20 किया, तो दिनों की संख्या कम हो गया, 10 से 6 हो गया। अर्थात एक बढ़ा तो दूसरा कम हुआ। ये व्युत्क्रमानुपाती का पहचान है और इसी तरीके से उसको हल किया जाता है। उसी तरीके से एक और सवाल है कि एक छात्रावास है, उसमें 200 छात्र हैं, 200 छात्र हैं, छात्र को हम C लिख देते हैं। उसके लिए 24 दिन का खाने का सामान है, 200 छात्रों के 24 दिन का खाद्य है, उसको फूड से F लिख देते हैं। 200 छात्र के खाने के लिए 24 दिन का फूड अर्थात भोजन है। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाए, यहाँ पर 100 जुड़ जाए प्लस 100 हो जाए, तो फिर जो खाना है, फूड है, वो कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर हमको x1 पता है 200 है, यहाँ पर हमको y1 पता है 24 है। उसी प्रकार से यहाँ पर x2 भी पता है, 100 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब जितना स्टूडेंट था उससे 100 ज़्यादा हो गया, तो अब हो जाएगा वो 300। 200 से में बढ़ेगा तो 100 बढ़ेगा तो 300 हो जाएगा। अर्थात हमको x2 भी पता है 300 है। अब हमको यहाँ पर y2 पता नहीं है और y2 का मान ज्ञात करना है। तो अब हम फार्मूला रखेंगे, x गुणित y बराबर होना चाहिए x2 गुणित y2। अब मान रखेंगे हम इसमें, x1 200 गुणित y1 24 बराबर x2 300 गुणित, अब y2 का मान नहीं है इसलिए इसको x मान लेते हैं। अब हमको x का मान निकालना है। अब x का मान हमको ज्ञात करना है, तो
300 जो गुना के रूप में है उसको बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 200 गुणित 24 बटे 300 बराबर होगा x। अब यहाँ पर हम कटा देंगे, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ये पूरा कट गया और बच गया 2 गुणित 8। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणित 8 बराबर x, या 8 दूनी 16, 16 x के बराबर है, अर्थात x का मान 16 निकला। इसका मतलब ये है कि अगर 200 पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, 200 स्टूडेंट है, छात्र हैं, तो 24 दिन खाएगा उस खाना को, और यदि 300 हो गया तो उसको केवल 16 दिन के खाने के लिए ही वो खाना चलेगा। छात्र बढ़ा, खाने की दिनों की संख्या घटा। इस तरीके से विपरीत संबंध होता है। एक और उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। एक साधु नाम का लड़की है जो 12 किलोमीटर 1 घंटे के हिसाब से वो अपने स्कूल जाता है। अगर उसको अपने घर से स्कूल जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट लगा, 20 मिनट लगा है, घर से इसको जाने में 20 मिनट लगा है, और उसका स्पीड था, चाल था 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तब वो 20 मिनट में पहुंचा। अब हमसे सवाल पूछा जाता है कि उसी स्कूल में यदि उसको 15 मिनट में पहुंचना है तो उसका चाल या स्पीड कितना बढ़ना होना चाहिए। तो निश्चित है कि अगर 12 किलोमीटर की गति से वो 20 मिनट में पहुंचता है, अगर कम समय में पहुंचना है तो उसको तेज जाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो 12 से ज़्यादा आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए देखते हैं हम। अब हमको ये पता है इसका, उसका चाल पता है 12 किलोमीटर, वो पहुंचता है 20 मिनट में। उसी तरीके से इसका जो नया चाल होना चाहिए वो पता नहीं है, और पहुंचना चाहिए 15 मिनट। मतलब हमको चाल निकालना है, स्पीड कितना स्पीड से हो जाएगा। तो इसको रख देते हैं x1, ये y1, और ये हो जाएगा x2, तो ये हो जाएगा y2, अर्थात हमको x2 का मान निकालना है। अब हम मान रख देंगे, x गुणित y बराबर होना चाहिए x2 गुणित y2। x का मान है 12 गुणित y का मान है 20 बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, अर्थात x2 का मान ज्ञात नहीं है इसलिए x लिखेंगे, गुणित y का मान है 15। तो यहाँ पर आ जाएगा, x का मान निकालना है तो उसी तरीके से 15 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो 12 गुणित 20 बटे हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा x। अब हम देखते हैं कटता है क्या। 3 पंचे 15, और इसको भी कटा देंगे, 3 चौक 12, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये पूरा कट गया, और ये बच गया 4 गुणित 4, तो 4 गुणित 4 बराबर हो जाएगा x। अब 4 चौक 16 इधर लिख देंगे हम, ये बराबर हो गया x के, तो x बराबर 16। अब इस 16 का मतलब क्या है। अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो जाता है तो 20 मिनट लगता है। अब उसका समय कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, इसलिए स्पीड जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ के 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, अर्थात कम समय में जा रहे हैं उसको जाना है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार इसका विपरीत संबंध स्पष्ट होता है।